डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के वीडियो में हमने भारत की दो तबई इलाके, भारत का शुमाली पहाड़ी इलाका और भारत का शुमाली मैदानी इलाका, इन दोनों इलाकों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। अब हमारा तीसरा हिस्सा है भारत का सतह मुर्तफ़ाई इलाका। हमने कल देख लिया कि सतह मुर्तफ़ाई इलाका किसे कहते हैं, है ना। कल हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि सतह समंदर से जिस इलाके की बुलंदी 100 मीटर है वो इलाका मैदानी इलाका, 1000 मीटर तक है तो सतह मुर्तफ़ाई इलाका, और 1000 से ज़्यादा है तो पहाड़ी इलाका कहलाता है। अब यहाँ पर ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा 1000 मीटर से कम ऊंचाई का इलाका है, इसलिए इसे सतह मुर्तफ़ाई इलाका कहते हैं। ये इलाका मगरिब में, अब हमें डायरेक्शन भी पता है हर इलाके की, है ना। हमको 4 अहम डायरेक्शन पता है, सिमतें मालूम है। ऊपर की शुमाल है, नीचे की जुनूब है, ये वाली मगरिब है और ये वाली मशरिक़ है। वैसे इसकी 4 ज़िमनी सिमतें, शुमाल मगरिब, जुनूब मगरिब, जुनूब मशरिक़ और शुमाल मशरिक़। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा है राजस्थान का। तो भारतीय सतह मुर्तफ़ा ये कहलाएगा भारतीय सतह मुर्तफ़ा, यह सतह मुर्तफ़ाई इलाका। इस सतह मुर्तफ़ाई इलाके के मगरिब में या शुमाल मगरिब में राजस्थान है। मशरिक़ की तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस जगह पर, तो यहाँ पर इस जगह पर झारखंड का इलाका है, नीचे उड़ीसा। उसके बाद जुनूब में यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये पूरा इलाका इस तरीके से शुमाल से लेके जुनूब तक फैला हुआ है। इसका शुमाल की तरफ हिस्सा जो है वो चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे जुनूब की तरफ आते हैं तो ये इलाका तंग होता चला जाता है। अब इस इलाके में यहाँ पर दरिया भी बहते हैं। इन दरियाओं की वजह से यहाँ पर 2 दरिया बहते हैं। कौन कौन से 2 दरिया हैं? ये देखो, मैंने तुम लोगों के समझने के लिए उसी तरह का एक नक्शा यहाँ पर भी बनाया है। अब यहाँ पर 2 दरिया बहते हैं। इन 2 दरियाओं के नाम है जो कि मध्य प्रदेश से निकलते हैं। इसमें से एक दरिया है जिसका नाम है दरियाए नर्मदा, और एक और दरिया है दरियाए ताप्ती। तो ये दरियाए नर्मदा और दरियाए ताप्ती। तो दरियाए नर्मदा की वादी जो है शगाबदर वादी है। कल हमने पढ़ा ज़मीन के अंदरूनी हरकत, बैरूनी हरकत, है ना। तो उसकी वजह से ये वादी वजूद में आई है। अब ये भी दरिया जो है बहुत बड़ा दरिया है, काफ़ी लंबे इलाके से होते हुए बहरे अरब में गिरता है। इस वजह से इस दरिया की शगाबदर वादी वजूद में आई है, जिसकी वजह से ये सतह मुर्तफ़ा 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। ऊपर का जो इलाका है, ये वाला इलाका जिसको हमने नक्शे में देखा है इस तरीके से लाइट ऑरेंज कलर से, तो ये इलाका यहाँ लिखा है वस्ती बुलंद इलाका, लेकिन हम इसको आम ज़ुबान में शुमाली सतह मुर्तफ़ा कहेंगे। और बाकी का ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम कहेंगे जुनूबी सतह मुर्तफ़ा। इसको दक्कन की सतह मुर्तफ़ा भी कहा जाता है। अब इसके हम 2 अलग अलग हिस्सों के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये इलाका क्योंकि बहुत वसी व अरीज़ है, इसलिए इसको अलग अलग इलाकों में अलग अलग, इस जो सतह मुर्तफ़ा है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर इसे मालवा की सतह मुर्तफ़ा, उसके बाजू में है मारवाड़ की सतह मुर्तफ़ा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश का इलाका है यहाँ पे है बुंदेलखंड की सतह मुर्तफ़ा। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो बाघेलखंड की सतह मुर्तफ़ा, और सबसे आखिर में यहाँ पर आता है छोटे नागपुर की सतह मुर्तफ़ा। इस तरह से इसे अलग अलग नामों से अलग अलग इलाकों में जाना जाता है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है महादेव की पहाड़ियाँ, उसके बाद यहाँ पर है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। उसके अलावा यहाँ पर हमने देख लिया दरिया नर्मदा और दरिया ताप्ती, इन दोनों के बीच में सतपुड़ा पहाड़। तो सतपुड़ा पहाड़, कोहे विंध्याचल और महादेव, इधर है कोहे मेकल। इस तरह से यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले भी पाए जाते हैं, है ना। तो पहाड़ी सिलसिले और सतह मुर्तफ़ा अलग अलग होने, मतलब अलग अलग इलाकों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इसी का अगर हम जुनूबी हिस्सा देखेंगे तो इसके जुनूब में जो सतह मुर्तफ़ा है इसे जज़ीरानुमा सतह मुर्तफ़ा या जुनूबी भारत की सतह मुर्तफ़ा कहा जाता है। अब इसे जज़ीरानुमा सतह मुर्तफ़ा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें ये भी पता है कि जज़ीरा किसे कहा जाता है। बताओ, जज़ीरा किसे कहते हैं? कि
पानी का वो खुश्की का वो इलाका जिसके चारों तरफ पानी हो, है ना, उसे क्या क्या कहा जाएगा? जजीरा कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर हमको जजीरे दिखाई दे रहे हैं, ये जो गोल 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 दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? जजीरे हैं। ये नीला रंग पानी का है। यहाँ पे बहरे अरब है इस जगह पर। वैसे ही यहाँ पर खलीजे बंगाल है, या इसको हम बहरे बंगाल भी कहते हैं। तो ये हो गया जजीरा, यानी खुश्की का वो ये देखो यहाँ पे बीच में हमको सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा, तो खुश्की का वो इलाका जिसके चारों तरफ पानी हो वो कहलाता है जजीरा। और खुश्की का वो इलाका जिसके 3 तरफ पानी हो, यहाँ पे भारत का जो जुनूबी हिस्सा है इसके 3 तरफ पानी है। एक मगरिब की तरफ बहरे अरब है, मशरिक़ की तरफ खलीज बंगाल है, और जुनूब में बहरे हिंद है, इसलिए इसे जजीरा नुमा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे पेनिनसुला कहा जाता है। तो भारत का जुनूबी हिस्सा या जुनूबी भारत की सतह मुर्तफ़ा जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा भी कहलाती है। अब ये जो जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा है, इस जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा को भी अलग अलग इलाकों में इसके भी अलग अलग हिस्से हैं। अगर हम इसके मगरिब में देखेंगे, अब इसको कौन कौन से हिस्सों की या कौन कौन से इलाकों की इसकी सरहद बनी हुई है। शुमाल में देखेंगे तो यहाँ पर है कोहे विंध्याचल। उसके बाद अगर हम मगरिब में देखेंगे तो यहाँ पर मगरिबी घाट, मशरिक़ में देखेंगे तो मशरिक़ी घाट, और जुनूब में यहाँ पर हमने देख ही लिया है कि इन दोनों सतह मुर्तफ़ाओं को जोड़ने वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो इस तरह से सतह मुर्तफ़ा है। अभी जो जुनूबी भारत की सतह मुर्तफ़ा है इसे भी महाराष्ट्र का जो हिस्सा है इसे महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। जहाँ पे कर्नाटक का हिस्सा है इसे कर्नाटक की सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। जहाँ पर आंध्र प्रदेश का इलाका है, अब उसके अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आ गया तो उसे तेलंगाना की सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। इसको भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब ये जो सतह मुर्तफ़ा है जुनूबी भारत की सतह मुर्तफ़ा, ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पर आतिशफिशा फटा था, और आतिशफिशा के फटने की वजह से ये सतह मुर्तफ़ा वजूद में आई है। आतिशफिशा का फटना यानी क्या? लावा का बाहर निकलना। हमको इस बात का भी इल्म है कि हमारे ज़मीन जो है वो अलग अलग चट्टानों से मिलकर बनी है। चट्टानों की 3 अलग अलग किस्में होती हैं, है ना, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले। एक रहती है आतिशी चट्टान, एक रहती है तहदार चट्टान, और एक रहती है तब्दील शुदा चट्टान। आतिशी चट्टान जो है वो आतिशफिशा के फटने की वजह से तैयार होती है। अब इसमें भी 2 तरह की किस्में पाई जाती हैं, एक है बेसॉल्ट और एक है ग्रेनाइट। तो ये जो पूरा इलाका है ये इलाका आतिशफिशानी चट्टानों की वजह से वजूद में आया है। यहाँ पर लावे वाली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी इंतहाई चिकनी है। मतलब इतनी चिकनी है, हमें मालूम है, हम भी इसी इलाके में रहते हैं, कि जब बारिश के दिनों में अगर हम कहीं खेत वगैरह में जाते हैं तो हमारी जो चप्पल है वो अंदर धंस जाती है, पैर जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। मतलब इस तरह की चिकनी मिट्टी है ना, क्योंकि ये पूरी मिट्टी जो है ये लावे से बनी हुई है। इसमें भी 2 तरह की किस्में पाई जाती हैं, बेसॉल्ट चट्टानें और ग्रेनाइट। बेसॉल्ट चट्टानें यानी मसामदार चट्टानें जिसमें बारिश का पानी अंदर जज्ब होता है, मतलब जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ज़्यादा होती है, अंडरग्राउंड वाटर। और दूसरा जो है वो ग्रेनाइट चट्टानें, मतलब जहाँ पर के पानी अंदर जज्ब नहीं होता। और ऐसे इलाके जहाँ पर पानी अंदर जज्ब नहीं होता वहाँ पर तालाबों की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। तो अब हमने समझ लिया कि भारतीय जजीरा नुमा या भारतीय सतह मुर्तफ़ा किस तरह की है। हम अब इसको किताब में से एक बार और समझ लेते हैं। ये जो भारतीय सतह मुर्तफ़ा है, ये सतह मुर्तफ़ा का इलाका शुमाल में अगर हम देखेंगे तो शुमाली भारत का मैदानी इलाका है ना, और जुनूब में यहाँ पर कन्याकुमारी है। तो इन दोनों के दरमियान में ये हिस्सा बसा हुआ है। शुमाल में ये वुसत पा चुका है यानी फैला हुआ है, लेकिन जुनूब की जानिब इसकी वुसत जो है, ये चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे हम बहरे हिंद की तरफ जाएंगे, हमको पता है कि यहाँ पे बहरे हिंद है ना, तो जुनूब की जानिब बहरे हिंद की सिमत ये कम होता चला जाता है। इस इलाके को भारतीय जजीरा नुमा कहते हैं। अब जजीरा नुमा क्या है हमको ये भी पता चल गया। अब यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे दरिया नर्मदा है ना, तो दरिया नर्मदा की वादी से ये इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, बस्ती बुलंद इलाका या शुमाली भारत की सतह मुर्तफ़ा, जुनूबी इलाका यानी जुनूबी भारत की सतह मुर्तफ़ा। अब हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे अलग अलग सतह मुर्तफ़ाएँ हैं,
मालवा की सतह मुर्तुफ़ा, मारवाड़ की सतह मुर्तुफ़ा, बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटे नागपुर की सतह मुर्तुफ़ा। ये जो छोटे नागपुर की सतह मुर्तुफ़ा है जो उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ वगैरह के इलाके में है, तो ये जो सतह मुर्तुफ़ा है छोटे नागपुर की सतह मुर्तुफ़ा इंतहाई मालामाल सतह मुर्तुफ़ा, यानी यहाँ पे मादनियात बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं, इसलिए इस सतह मुर्तुफ़ा की ख़ास अहमियत है। उसके बाद का जो हिस्सा है जनूबी भारत का, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जहाँ पे छोटे नागपुर की सतह मुर्तुफ़ा है वहीं पर ही हमको फिर यहाँ पर जो है और भी अलग अलग हमको पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जिसमें मेकल की पहाड़ियाँ हैं, महादेव की पहाड़ियाँ हैं और उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं या विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। फिर यहाँ पे दरिया नर्मदा है, दरिया ताप्ती है, इन दोनों के दरमियान में सतपुड़ा पहाड़ है। फिर सतपुड़ा पहाड़ या विंध्याचल पहाड़, ये हो गई जनूबी भारत की सतह मुर्तुफ़ा का शुमाली सरहद। इसके जनूबी भारत की सतह मुर्तुफ़ा के मगरिब में मगरिबी घाट है और मशरिक़ में मशरिक़ी घाट है ना। इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सतह मुर्तुफ़ा, आंध्र प्रदेश की सतह मुर्तुफ़ा या तेलंगाना की सतह मुर्तुफ़ा और कर्नाटक की सतह मुर्तुफ़ा। इस तरह से ये अलग अलग सतह मुर्तुफ़ाएँ हैं। जहाँ पर बस्ती बुलंद इलाका है यहीं पर ही राजस्थान, जहाँ पर के कोहे अरावली है। अब ये जो कोहे अरावली है ये एक लहरिएदार पहाड़ है, लहरिएदार पहाड़ है ना। और लहरिएदार पहाड़ होने के साथ साथ ये पहाड़ कैसा है, ये इस तरह से यहाँ पर ये ऐसा लहरिएदार यहाँ पर पहाड़ है। अब ये जो पहाड़ है ये माँ बकी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इस पहाड़ को? माँ बकी पहाड़। माँ बकी पहाड़ का मतलब होता है इंतहाई कदीम पहाड़, माँ बकी पहाड़। और इस तरह से ये पूरा इलाका सतह मुर्तुफ़ाई इलाका कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे का जो है अगला जो पॉइंट है ये हो गए 3। चौथा है शुमाली, चौथा जो है वो है मशरिक़ी साहिल और मशरिक़ी घाट, मगरिबी साहिल और मगरिबी घाट। अब मशरिक़ी साहिल और मगरिबी साहिल क्या है? तो भारत को एक बहुत लंबा साहिल दस्तयाब है। इसकी जो कुल साहिल की जो कुल लंबाई है वो लंबाई है 7,500 किलोमीटर। कितनी बताई गई है? 7,500। ये देखो ये पूरा साहिली इलाका है। साहिल का इलाका मतलब समंदर से लगा हुआ ज़मीनी इलाका। तो ये वाला जो हिस्सा है साहिल से लगा हुआ इलाका है लेकिन ज़मीनी इलाका है ना। तो ये पूरा इतना बड़ा हिस्सा होने की वजह से यहाँ पे भी पानी, यहाँ पर भी पानी, नीचे भी पानी, तो इस तरह से भारत को तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबा साहिल दस्तयाब है। ये साहिली इलाका जो है जजीरा नुमा की मशरिक़ी और मगरिबी जानिब फैला हुआ है। ये है जजीरा नुमा। इस जजीरा नुमा के मगरिब में भी है और मशरिक़ में भी है। दोनों भी साहिल एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। मशरिक़ में अगर हम देखेंगे तो साहिल कैसा है? चौड़ा है, जबकि मगरिब में साहिल जो है वो तंग है ना। यहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिला भी है मगरिब में जो कहलाता है कोहे सयाद्री, है ना। तो ये वाला जो साहिल है यानी मगरिबी साहिल जो है ये कैसा है? तंग है, जबकि मशरिक़ी साहिल जो है वो चौड़ा है। मगरिबी साहिल से मुत्तसिल यहाँ पर है बहरे अरब, तो बहरे अरब से मुत्तसिल जो है मगरिबी साहिल है और खलीज बंगाल से मुत्तसिल मशरिक़ी साहिल है। जहाँ पर के मगरिबी साहिल है यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले भी हैं, जिनमें महादेव की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ, ऊपर सतमाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ के 2 अहम दरिया, यहाँ पर अलग अलग दरिया बहते हैं, जिनमें दरियाए गोदावरी, दरियाए कृष्णा, दरियाए कावेरी, इस तरह के दरिया हैं। लेकिन साथ ही साथ ये सब जो है जजीरा नुमा सतह मुर्तुफ़ा के दरिया हैं। इसके अलावा ये तमाम दरिया जो है मगरिब से निकल रहे हैं, मशरिक़ में बह रहे। कुछ दरिया ऐसे भी हैं जो कि मगरिब की तरफ बहते हैं। अब ये छोटे छोटे दरिया होते हैं और छोटे दरिया होने के साथ साथ यहाँ पर जो बारिश का पानी होता है या बारिश का जो अरसा होता है वो काफ़ी मुख्तसर होने की वजह से उन दरियाओं में पानी काफ़ी कम होता है। ये दरिया जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं और बहरे अरब में
गिर जाते हैं। लेकिन ये दरिया डेल्टा इलाका नहीं बनाते, क्योंकि दरिया के अंदर पानी बहुत ही कम होता है, बल्कि खाड़ी बनाते हैं। और उसकी वजह से खाड़ी यानी समंदर से लगा हुआ खुश्की का एक तंग हिस्सा, इस तरह से यहाँ पे ये खाड़ी जो है वो बनती है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी डेल्टा इलाका नज़र नहीं आता। अब अगर हम मशरिक की तरफ का हिस्सा पढ़ेंगे तो ये मशरिकी साहिल है और ये मशरिकी घाट है। तो मशरिकी साहिल जो है ये कैसे मुत्तसिल है? खलीज बंगाल से। यहाँ पर क्या है? खलीज बंगाल। यहाँ पे बहरे अरब पड़ा, यहाँ पे खलीज बंगाल पड़ा है ना। तो ये खलीज बंगाल से लगा हुआ साहिल है। मशरिक के सिमत की बहुत सारे दरिया ऐसे हैं जो कि मगरिब की सिमत में बहते हैं और बहते हुए आकर मशरिकी साहिल से टकराकर खलीज बंगाल में गिरते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमको दो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ये वाला जो घाट है, ये वाला जो हिस्सा है इधर का, ये हमको इस तरह से एकदम खड़ा नज़र आ रहा, जबकि अगर हम इधर का हिस्सा देखेंगे तो ये हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। मतलब ये हिस्सा जो है ये कैसा है? कटा फटा है, जबकि ये हिस्सा जो है क्लिफ की तरह एकदम तेज़ है। ये वाला हिस्सा जो है एकदम खड़ा हुआ है और ये हिस्सा जो है इस तरह से खटापटा है। खटापटा होने की वजह क्या है कि यहाँ से दरिया गोदावरी, दरिया कृष्णा, उसके बाद दरिया कावेरी, ये तमाम दरिया बह रहे और ये दरिया बहते हुए खलीज बंगाल में गिरते हैं। गिरते हुए ये यहाँ पर डेल्टाई इलाका बनाते हैं। जैसे हमने कल देखा कि यहाँ से दरिया गंगा बह रहा है और बहते हुए आकर यहाँ पर मगरिबी बंगाल में गिरता है। ऊपर से दरियाए ब्रह्मपुत्र आता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश आसाम से होता हुआ खलीज बंगाल में गिरता है। तो इन दोनों दरियाओं की वजह से यहाँ पे ये डेल्टा इलाके वजूद में आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी डेल्टा इलाके वजूद में आते हैं। यहाँ पर जो भी पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पर घाट दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो पहाड़ी सिलसिले इन दरियाओं की, दरिया गोदावरी, दरिया कृष्णा, दरिया कावेरी, इन दरियाओं की वजह से इस इलाके की झीज हुई है। झीज का मतलब होता है फरसूदा होना, यानी यहाँ की जो चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हुई हैं। हमें मालूम है कि जब पानी गिरता है तो पानी के गिरने की वजह से जो पत्थर है वो भी नरम पड़ जाता है ना, और धीरे धीरे करके वो टूटने लगता है। तो पानी जो है वो भी अमल फरसूदगी का एक कारकुन है। अमल फरसूदगी यानी झीज, चट्टानों का बारीक बारीक ज़र्रात में तब्दील होना यानी अमल फरसूदगी। इस तरह से ये दरियाओं के बहने की वजह से यहाँ पर जो हमको साहिली मैदानी इलाका दिखाई दे रहा है और ये जो मशरिकी घाट दिखाई दे रहा है, ये इसलिए चौड़ा भी है और कटापटा भी नज़र आता है। यहाँ पर ढलान सुस्त होने की वजह से दरिया जो बहते हैं वो इंतहाई सुस्त रफ्तार से बहते हैं, जिसकी वजह से इज्तिमाकारी बड़े पैमाने पर होती है। इस इलाके में हमने देखा कि मशरिकी घाट में डेल्टा इलाके वजूद में आते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेंगे मशरिकी हिस्से का पढ़ेंगे अगर हम मशरिकी साहिल और मशरिकी घाट के बारे में, तो ये हिस्से में डेल्टाई इलाके वजूद में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो दरिया बहते हैं ये कम रफ्तार के होते हैं, लंबे इलाके से बहते हुए आते हैं। मिसाल के तौर पर हमने देख लिया दरिया गोदावरी, दरिया कृष्णा और दरिया कावेरी। उसके अलावा अभी जो दरिया गोदावरी है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होते हुए बहती है। दरिया कृष्णा जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होता हुआ खलीज बंगाल में गिरता है। दरिया कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ से होता हुआ खलीज बंगाल में गिरता है। तो ये दरिया काफ़ी लंबे इलाके से बहते हैं, उसकी वजह से तलछट का इस्तेमाल करते हैं अपने दहाने पर। ये यहाँ पर इसको दहाना कहते हैं, जहाँ पे कि समंदर में दरिया आकर मिलते हैं। तो यहाँ पे इज्तिमाकारी बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए यहाँ पर डेल्टाई इलाका बनाते हैं। वैसे ही हमने मगरिबी मैदान के बारे में देखा कि मगरिबी साहिल या मगरिबी घाट जो है ये कैसा है? क्लिफ की तरह तेज़ है, मतलब इसकी एक लंबी दीवार है। ये बहरे अरब से मुत्तसिल है, यानी बहरे अरब से लगा हुआ है। बहरे अरब के साथ साथ जो है मगरिबी साहिल भी नज़र आता है। वैसे ही मशरिकी साहिल जो है ये खलीज बंगाल के साथ दिखाई देता है। यहाँ पर जो दरिया बह रहे हैं वो कैसे हैं? छोटे छोटे हैं, कम अरसे के लिए बहते हैं, है ना। इस वजह से यहाँ पर डेल्टाई इलाके वजूद में नहीं आते, बल्कि यहाँ पे खाड़ियाँ वजूद में आती हैं। और यहाँ पर जो मगरिबी घाट है तो मगरिबी घाट से मुत्तसिल और भी दीगर पहाड़ी सिलसिले हैं। उन पहाड़ी सिलसिलों के बारे में भी तुमको मैंने बता दिया कि वो पहाड़ी सिलसिलों में सातमाला है,
अजंता पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं और बालाघाट की पहाड़ियाँ हैं। तो बेटा समझ में आया क्या? यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये कच्छ का रण है, कच्छ के रण से लेकर जुनूब में कन्याकुमारी और मशरिक में यहाँ पर एक दरिया बह रहा है जिसका नाम है मगरिबी बंगाल। यहाँ पर एक दरिया बह रहा है जिसका नाम है दरिया स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा से लेकर मशरिक जुनूब में कन्याकुमारी, ये पूरा इलाका मशरिकी और मगरिबी साहिली मैदान का इलाका है। उसके बाद ये यहाँ पर है मगरिबी घाट, यहाँ पर है मशरिकी घाट। तो ये जो मगरिबी घाट है ये कम कुशादा है, यानी कम चौड़ा है, जबकि मशरिकी मगरिबी साहिल जो है वो कम चौड़ा है, जबकि मशरिकी साहिल काफ़ी चौड़ा है। मशरिकी साहिल के मशरिक में बहरे बंगाल है, जबकि मगरिबी साहिल के मगरिब में बहरे अरब है। तो इतनी सब मालूमात हमने हासिल कर ली। अब इसका आखिरी पॉइंट बचा है, हमने 4 तबई इलाके देख लिए, 5वां है जज़ायर, जो हम अगले वीडियो में देखते हैं।